अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पूरे बरतानिया में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब से एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। ऐसा मामला जो हमारे कम्युनिटी के बेशुमार मुस्लिम खानदानों को मुतासिर कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ निकाह की बुनियाद पर होने वाली शादियां बगैर सिविल रजिस्ट्रेशन के। हम में से बहुत से लोगों के लिए एक खूबसूरत निकाह तकरीब मुकम्मल महसूस होती है। यह हमारा इस्लामी तरीक़ा है। ये वो है जो हम जानते हैं। ये हमारे दीनी फ़राइज़ को पूरा करता है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझते कि इससे हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां बरतानिया के कानून के तहत गहराई से गैर महफूज हो जाती हैं। आज मैं आपसे मोहब्बत और हकीकी फिक्र के साथ बात कर रहा हूं। आइए हम साथ मिलकर इसके नुकसानात देखें, कुछ हकीकी केसेस पर नजर डालें और समझें कि हम अपनी फैमिलीज की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आइए वाज़ेह करें कि हम किस चीज से निमट रहे हैं। निकाह इस्लाम का मुकद्दस अक़्द है। यह खूबसूरत है, हमारे ईमान में दुरुस्त है और हमारे दीनी फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर पूरा करता है। इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बरतानिया की अदालतें क्या कहती हैं? वो सिर्फ निकाह की तकरीब को, जो बरतानिया में हुई, गैर काबिल शनाख्त तकरीब समझती हैं। कानूनी इस्तिलाह में इसे शादी के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। बगैर सिविल रजिस्ट्रेशन के आप कानूनी तौर पर साथ रहने वाले समझे जाते हैं, ना कि ज़ौजैन। इसका अमली मतलब क्या है? इसका मायसेल्फ है कि आपको मैटरनल कॉजेज एक्ट के तहत कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई हक़ नफ़क़ा नहीं, कोई पेंशन शेयरिंग नहीं, कोई खुदकार घर के हुकूक नहीं। अगर तलाक हो जाए तो आपके लिए माली मुआवजे दस्तयाब नहीं। अगर मौत वाक़े हो तो इंटेस्टेसी रूल्स लागू होते हैं और औरत कानूनी तौर पर शादीशुदा न होने की वजह से विरासत के लिए किसी हकदार नहीं होती। आदाद शुमार खतरनाक हैं। बरतानिया की मुसलमान शादियां का 60% से ज्यादा सिर्फ निकाह पर हैं। हम हजारों हजारों खवातीन की बात कर रहे हैं जो गैर महफूज और खतरे में हैं। और सच कहूं तो ये ज्यादातर खवातीन को मुतासिर करता है। बहुत सी खवातीन घरेलू काम काज संभालती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, घर बनाती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो सिंगल समझी जाती हैं। आइए मैं आपको अहम नुकसानात के बारे में बताऊं। ये महज कानूनी तसव्वुरात नहीं हैं, ये हकीकतें हैं जो हमारी कम्युनिटी की हकीकी खवातीन को तोड़ कर रख देती हैं। जब सिर्फ निकाह वाली शादी टूट जाती है तो कोई साफ शफाफ माली तस्फिया नहीं होता, जैसा कि सिविल शादी में होता है। खवातीन को कुछ तुलाता के तहत दावे करने पड़ते हैं। ये ट्रस्ट्स ऑफ लैंड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज एक्ट है, यानी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कानून। उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि किसी भी जायदाद में उनका फायदामंद हक है, यानी उन्होंने माली हिस्सा डाला। यह मुश्किल है, गैर यकीनी है। सिविल तलाक की तरह खुदकार मुसावात नहीं है। आप बच्चों के लिए चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी के जरिए नफका हासिल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन बीवी के लिए कोई स्पाउसल सपोर्ट नहीं। आप जो अपनी मुलाजमत छोड़कर घर में रही, बच्चों को पालने में वक्त गुजारा, उसके लिए कुछ नहीं। यहां एक और मुश्किल सूरत हाल है। अगर आप किसी गैर बरतानवी शहरी से निकाह ओनली शादी करती हैं और वो छोड़ने का फैसला कर दे, तो आपके पास बिल्कुल कोई कानूनी सहारा नहीं है, कोई कानूनी दबाव नहीं। आप उसे सपोर्ट देने के लिए डेपोटेशन का दबाव नहीं डाल सकती। खवातीन खुद डिपोर्ट हो जाती हैं या बगैर किसी सपोर्ट सिस्टम के फंस जाती हैं। विरासत के मामले में सिर्फ निकाह वाली बीवियों के पास कोई स्पाउसल हुकूक नहीं। इंटेस्टेसी रूल्स खून के रिश्तों को तरजीह देते हैं। अगर शौहर बगैर वसीयत के मर जाए तो आपको कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं। जब तक वो खास तौर पर वसीयत में आपका नाम ना डाले, कई सालों की शादी के बावजूद आपके पास कुछ नहीं बचता। सिविल शादी में पेंशन के हुकूक शेयर होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
खुदकार तौर पर ज़ौजैन को तस्लीम करती हैं। निकाह ओनली शादी में कुछ नहीं, आपका कोई हक नहीं। एक और दर्दनाक हकीकत यह है कि कुछ मर्द मुतअद्दिद निकाह ओनली शादियां करते हैं, पहली बीवियों को छोड़ देते हैं जिनके पास कानूनी तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं। ये हमारे कम्युनिटी में हो रहा है। आइए मैं आपको एक अहम केस के बारे में बताऊं जिसने ये मसाइल वाज़ेह किए। नसरीन अख्तर और शाहबाज खान ने 1998 में निकाह किया। उनके 4 बच्चे थे। वो 18 साल तक शौहर और बीवी की हैसियत से रहे। 2016 में जब नसरीन ने तलाक के लिए दरखास्त दी, शाहबाज खान ने दावा किया कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं हैं। हाई कोर्ट के जज विलियम्स ने उसे बातिल शादी कहा, दीनी तौर पर दुरुस्त लेकिन सिविल तौर पर नकाइस के साथ। उन्होंने उन्हें नलिटी डिक्री और मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट के तहत माली मुआवजे दिए। लेकिन 2020 में कोर्ट ऑफ अपील ने इस फैसले को उलट दिया। कहा गया कि यह गैर शादी है। नसरीन के पास कोई तलाक पे हुकूक नहीं, वो सिर्फ कोहैबिटेंट के तौर पर दावा कर सकती थी। तकरीबन 2 दहाइयों की शराकतदारी, 4 बच्चों की परवरिश, कुछ भी कानूनी तौर पर हासिल नहीं हुआ। इस केस ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, सिर्फ निकाह यूके में कानूनी तौर पर गैर शादी के बराबर है और खवातीन गैर महफूज रह जाती हैं। आइए कुछ और केसेस देखें फर्जी नाम इस्तेमाल करते हुए ताकि प्राइवेसी बरकरार रहे। आयशा की कहानी 2022 से। इसका निकाह 2005 में गैर बरतानवी शौहर के साथ हुआ। वो 15 साल घर संभालती रही, 5 बच्चों की परवरिश की। फिर वो दूसरी बीवी के लिए उसे छोड़ गया, न नफका न घर के हुकूक। चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी से लड़ाई, तोलाटा का दावा किया मगर काफी सबूत नहीं दे सकी। वो डिप्रेशन में चली गई और बेनिफिट्स पर मुनहसिर हो गईं। सिविटास इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सोवल सोसाइटी की 2017 में की गई एक तहकीक में 1000 जोड़ों का जायजा लिया गया। उनमें से 60% ऐसे थे जिनकी शादी सिर्फ निकाह पर मबनी थी। इन शादियों के नतीजे में तलाक याफ्ता खवातीन बिल्कुल बेसहारा और माली वसाइल से महरूम रह गईं, जबकि उनके बच्चों को अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी हालात का सामना करना पड़ा। हाल ही में 2023 में हेडर्सफील्ड में एक मकामी केस हुआ। निकाह ओनली बीवी पाकिस्तानी शौहर के साथ। वो पाकिस्तान वापस गया, बीवी को जायदाद से निकाल दिया गया, कोई कानूनी दावा नहीं। शरीयत कौंसिल से तलाक मिली, लेकिन माली या जायदाद के हुकूक कुछ नहीं मिले। ये अलग थलग वाकयात नहीं हैं, ये हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, हमारी बहनों के साथ। अभी हम क्या कर सकते हैं? वाज़े सिफारिशात, हल क्या है? हम अपनी बहनों की हिफाजत कैसे करें और दीन की पासदारी भी करें? एक, सबसे अहम, सिविल रजिस्ट्रेशन पर जोर दें। आप दोनों कर सकते हैं। निकाह प्लस रजिस्ट्री ऑफिस, बराबर दोनों, शरीयत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़। बाज़ मसाजिद अब वन स्टॉप सर्विस देती हैं, जहां इमाम निकाह पढ़ाते हैं और रजिस्ट्रार कानूनी कागजात पर दस्तखत करते हैं। दीन में कोई समझौता नहीं, आप सिर्फ अपनी दुनियावी हिफाजत कर रहे हैं और दीनी फराइज भी पूरे कर रहे हैं। दो महर और निकाहनामा मजबूत बनाएं। महर बर वक्त अदा करें। निकाहनामा में असासाजात के क्लॉज शामिल करें। ये एक शरीयत के मुताबिक काबिल एहतराम प्री नप्शल एग्रीमेंट की तरह है। 3, इस्लामी वसीयतें जरूरी हैं। सही इस्लामी वसीयत रखें जो शरीयत के मुताबिक तकसीम तय करे और यूके कानून में भी तस्लीम हो। अपनी जाती जायदाद के बारे में वाजे रहें। 4, हमारी मसाजिद और कम्युनिटी लीडर्स को आगे आना होगा। यूके की मसाजिद को निकाह करने से पहले सिविल रजिस्ट्रेशन की तालीम लाजमी करनी चाहिए। वर्कशॉप्स मुनाफिद करें, कम्युनिटी को तालीम दें। ये प्री मैरिटल काउंसलिंग का हिस्सा होना चाहिए। 5, हमारी नौजवान नस्ल को तालीम दें। हमारी बेटियों को उनके हुकूक मालूम हो, दीनी और कानूनी दोनों। हमारे बेटों को समझना चाहिए कि अपनी बीवियों को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी देना उनकी इस्लामी जिम्मेदारी है।
بھائیوں، اگر آپ واقعی اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی شادیاں سول طور پر رجسٹر کروائیں۔ یہ غیر اسلامی نہیں، یہ صرف ذمہ دار ہونا ہے۔ بہنوں، آپ کو مکمل حق ہے کہ اس کی درخواست کریں۔ صرف نکاح کے ساتھ قانونی تحفظ چاہنا ایمان کی کمی نہیں، بلکہ سمجھداری اور ذمہ داری ہے۔ حلال محبت کو حفاظت چاہیے، روحانی اور قانونی دونوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عدل پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کی اور مردوں کو اچھے سلوک کا حکم دیا۔ اپنی بہنوں کو قانونی رجسٹریشن کے ذریعے محفوظ کرنا مکمل طور پر اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ ہم اس کمیونٹی میں غیر محفوظ حالت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کی سنجیدگی چاہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کمزوروں کی حفاظت اور عدل قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ آئیے یہ اصول اپنے خاندانوں اور کمیونٹی پر لاگو کریں۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے خاندانوں کو مشکلات اور ناانصافی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔